प्रिय विद्यार्थियों, शुभ संध्या। हम लोग इसके पहले शैक्षिक तकनीकी के संबंध में चर्चा कर रहे थे, जिसमें हम इस पर बात किए थे कि प्रोफेसर गालब्रेथ जो हैं उन्होंने तकनीकी की जो दो विशेषताएं बताई थी कि सिस्टमेटिक एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक और अदर ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज टू प्रैक्टिकल टास्क। एक तो ये बताया था, दूसरा फार्मिंग द डिवीजन एंड सब डिवीजन ऑफ एनी सच टास्क इनटू इट्स कंपोनेंट पार्ट्स। कहने का आशय यहाँ ये है कि तकनीकी शब्द को अधिकतर लोग मशीनों या उससे संबंधित प्रत्ययों से जोड़ लेते हैं कि केवल मशीनों का प्रयोग हो वही तकनीकी है। ऐसा नहीं, ये जरूरी नहीं कि तकनीकी मशीनों के प्रयोग को ही कहा जाए। तकनीकी से तात्पर्य उस प्रयोगात्मक कार्य से है जिसमें वैज्ञानिक ज्ञान, नियमों एवं सिद्धांतों का प्रयोग किया जाता है और अपने शिक्षण को प्रभावी बनाया जाता है, उसे तकनीकी कहते हैं। हम लोग इस पर थोड़ा बहुत चर्चा किए हैं। कुछ विद्वानों ने तकनीकी की जो परिभाषा दी है उन परिभाषाओं पे हमने चर्चा किया। जैसे रॉबर्ट ये बॉक्स का कहना है कि मानव की सीखने की परिस्थितियाँ जिनमें वैज्ञानिक प्रक्रिया के प्रयोग किए जाते हैं उनको तकनीकी कहा जाता है, या शैक्षिक तकनीकी का, यानी सीखने में वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करना शैक्षिक तकनीकी है। हैडन कहते हैं कि शैक्षिक तकनीकी शैक्षिक सिद्धांत एवं व्यवहार को या व्यवहार की वो शाखा है जो मुख्यतः सूचनाओं के उपयोग एवं योजनाओं से संबंधित होती है और सीखने की प्रक्रिया पर नियंत्रण रखती है। आनबिन का विचार ये है कि शैक्षिक तकनीकी का संबंध शिक्षा और प्रशिक्षण की आवश्यकताओं के लिए आधुनिक कौशलों और तकनीकी के प्रयोग से है। कहने का मतलब कि इसमें संचार व्यवस्था आता है, सभी तरीकों और वातावरण के नियंत्रण जो सीखने को प्रभावित करते हैं, इनके द्वारा सीखने को प्रोत्साहन देना शामिल है। हम अगर आर्य शर्मा का जो विचार है वो कहते हैं कि शिक्षा तकनीकी में अदा, प्रदा तथा प्रक्रिया शिक्षा के 3 पक्ष होते हैं। इसके अंतर्गत उद्देश्यों के प्रतिपादन, शिक्षण विधियाँ तथा मूल्यांकन विधियों के विकास पर अधिक बल दिया जाता है। प्रेसिडेंट ऑफ यूएस प्रेसिडेंट कमीशन ऑफ इंक्वायरी का जो रिपोर्ट आया, जो विचार है, उनके अनुसार ये है, जो परिभाषा उन्होंने दिया है कि शैक्षिक तकनीकी ये परिभाषा दी जा सकती है कि यह एक व्यवस्थित ढंग है विशिष्ट उद्देश्यों के संदर्भ में संपूर्ण शिक्षण एवं सीखने की प्रक्रिया को निर्धारण करने का, संचालित करने का एवं मूल्यांकन करने का, जो मानव के सीखने एवं संप्रेषण पर किए गए अनुसंधानों के परिणाम पर आधारित है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो शैक्षिक तकनीकी के परिभाषाओं को हमने देखा, पढ़ा, अध्ययन किया, तो इसके पश्चात हम ये कह सकते हैं कि शैक्षिक तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित वैज्ञानिक एवं व्यावहारिक ज्ञान का ऐसा प्रयोग है जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रत्ययों, नियमों, सिद्धांतों के द्वारा शिक्षण एवं अधिगम को उद्देश्यपूर्ण बनाया जाता है। इनमें सीखना, जानकारी देना, निर्देश देना, प्रशिक्षण प्रदान करना, मशीनों का शिक्षण में प्रयोग करना आदि सभी शिक्षा तकनीकी के अंग हैं। इस प्रकार विज्ञान के नियमों एवं सिद्धांतों का प्रयोग इस प्रकार से किया जाए जिससे शिक्षण सरल हो, रोचक हो, सजीव हो, सुगम हो, सौम्यता हो उसमें, और प्रभावी एवं उद्देश्यनिष्ठ बन सके। इस प्रकार ये कहा जा सकता है कि तकनीकी का शिक्षण में प्रयोग ही शैक्षिक तकनीकी है। इसके अभाव में प्रभावी शिक्षण वर्तमान समय की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए पूर्ण नहीं किया जा सकता है। इसके बिना हम सही शिक्षण नहीं कर सकते हैं। तो प्रभावी शिक्षण वर्तमान समय की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए
बिना इसके कराया नहीं जा सकता है, इसलिए इसका महत्वपूर्ण स्थान है। शैक्षिक तकनीकी की विशेषताओं पर अगर चर्चा करें तो विशेषताओं में जैसे शैक्षिक तकनीकी का उद्देश्य शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में विकास करना है। ये इसका आधार विज्ञान एवं अभियंत्रण विज्ञान है। शैक्षिक तकनीकी शिक्षा की समस्याओं के लिए आवश्यक तकनीकी परामर्श एवं हल प्रस्तुत करती है, जो समस्याएं आती हैं उसका निराकरण करती है। ये शिक्षण संप्रेषण को एक प्रभावशाली कला बनाती है, यानी ये शिक्षण संप्रेषण की ये प्रभावशाली कला है। अधिगम स्रोतों और शिक्षार्थियों के मध्य चलने वाले इस संप्रेषण में शैक्षिक तकनीकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है, बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। शैक्षिक तकनीकी शिक्षा की समस्याओं के लिए आवश्यक तकनीकी परामर्श एवं हल प्रस्तुत करती है। अगर हम देखें तो ये चीज़ें हमारे सामने आती हैं निकल के। शैक्षिक तकनीकी को शिक्षण साधनों के साथ नहीं मिलाया जा सकता, ये तो उसका एक भाग है। ये शिक्षा शास्त्र का ही एक अंग है, अलग स्वतंत्र विषय नहीं है शैक्षिक तकनीकी। ये विभिन्न विज्ञानों जैसे मनोविज्ञान है, समाज विज्ञान है, अभियांत्रिकी विज्ञान है, इनसे मदद लेती है। इसमें शिक्षण के व्यावहारिक पक्ष पर अधिक बल दिया जाता है, सैद्धांतिक कम व्यावहारिक पर ज़्यादा बल दिया जाता है कि किस व्यावहारिक पक्ष से बच्चा अच्छे ढंग से सीख सकता है। शैक्षिक तकनीकी की सहायता से शिक्षण रुचिकर, सुगम, सजीव, बोधगम्य एवं वस्तुनिष्ठ व वैज्ञानिक बनता है। शैक्षिक तकनीकी के द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में सूक्ष्म शिक्षण, अभिक्रमित अनुदेशन, अंतःक्रिया विश्लेषण, वीडियो टेप, टेप रिकॉर्डर, प्रोजेक्टर, कंप्यूटर, फिल्म आदि नवीन अवधारणाओं का जन्म हुआ है। शैक्षिक तकनीकी सीखने की ऐसी प्रवृत्तियों के विकास पर बल देती है जिनके द्वारा शिक्षण के उद्देश्य प्राप्त हो सकें। ये पर्यावरण के सीखने पर प्रभाव का अध्ययन करती है और उत्तम सीखने एवं शिक्षण प्रशिक्षण को स्थापित करने की चेष्टा करती है। ये प्रणाली व्यवस्था जो है यानी सिस्टम अप्रोच पर बल देती है। इसका क्षेत्र व्यापक है। इसमें अनुदेशन तकनीकी, शिक्षण तकनीकी, व्यवहार तकनीकी, प्रणाली उपागम आदि चीज़ें शामिल होती हैं। शिक्षण तकनीकी के प्रयोग से ज्ञान, भाव एवं क्रिया तीनों प्रकार के उद्देश्यों की प्राप्ति की जा सकती है। शिक्षण तकनीकी में स्मृति स्तर से लेकर के और चिंतन स्तर तक के शिक्षण की व्यवस्था की जाती है, अर्थात इसमें बोध स्तर का भी समावेश होता है। इसका संबंध अदा प्रक्रिया, पदा, इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट तीनों पक्षों से होता है, यानी सबको लेके चलती है ये। इसमें शिक्षक व शिक्षार्थी दोनों ही सक्रिय रहते हैं। इसमें शिक्षण सिद्धांतों के प्रतिपादन का प्रयास किया जाता है। इसके अध्ययन से छात्राध्यापक व सेवारत शिक्षक अपने शिक्षण में विकास एवं परिवर्तन ला सकते हैं और उसे प्रभावशाली बना सकते हैं। क्योंकि आज का युग विज्ञान का युग है, तो आज के परिवेश में, आज के युग में हम बिना शिक्षण तकनीकी का प्रयोग किए अपने शिक्षण को प्रभावी, रुचिकर और बोधगम्य नहीं बना सकते हैं। इसलिए शिक्षण तकनीकी का ज्ञान एक अध्यापक के लिए अति आवश्यक है। वर्तमान परिस्थिति में अपने अध्यापन कौशल को अच्छा बनाने के लिए, अपने अध्यापन कौशल का प्रदर्शन करने के लिए इसकी आवश्यकता है। फिर हम आगे शैक्षिक तकनीकी के और बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।